हेलो एवरीवन। तो आज हम यूपी पीसीएस जीएस 5 का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे मेंस का। आज हम पॉइंटर 16 कर रहे हैं सिलेबस का। ओके, तो पॉइंटर 16 है कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यूपी का क्या योगदान है डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में वो हम देखेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज रोल ऑफ यूपी इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। डेवलपमेंट जो कंट्री का हो रहा है उसमें यूपी का रोल क्या है। डेवलपमेंट का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव और मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस जिसमें पॉजिटिव चेंज हो एंड प्रोग्रेस हो बहुत सारे एस्पेक्ट्स में ह्यूमन लाइफ के। इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल डायमेंशंस हैं एंड ये एम करता है इम्प्रूव करने के लिए इंडिविजुअल का और सोसाइटी का ओवरऑल वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। डेवलपमेंट सिर्फ हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ तक लिमिटेड नहीं होता, ये एड्रेस करता है सोशल इनइक्वालिटीज़ को, प्रमोट करता है ह्यूमन राइट्स को एंड इंश्योर करता है सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ को। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये मोस्ट पॉपुलस स्टेट है इंडिया का एंड फोर्थ स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। स्टेट ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है डेवलपमेंट में इंडिया में वेरियस फील्ड्स में। ये डायमेंशंस हम दीज डायमेंशंस कैन बी केप्ट इन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, आप इन डायमेंशंस को इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में पुट कर सकते हैं। पहला कंट्रीब्यूशन देखिए टू द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। बोल रहे एंशंट और मिडिवल पीरियड में क्या था। देखिए यूपी जो है ना वो क्रैडल रहा है एंशंट इंडियन सिविलाइजेशन का। ये लाइन आप इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत जगहों पे यूज कर सकते हैं। इट्स अ गुड वन कि यूपी हैज बीन द cradle of ancient Indian civilization and witnessed the rise and fall of many mighty empires. The region was integral to historical empires such as Mauryan Empire, गुप्ता एम्पायर एंड हर्षा एम्पायर। ठीक है, तो रीजन जो था ना इसने बहुत सारे हिस्टोरिकल एम्पायर्स देखे हैं और इसने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म ड्यूरिंग द रीन ऑफ एम्परर अशोका। फिर मुगल पीरियड के बारे में देखिए, यूपी एक मेजर सेंटर था मुगल एम्पायर का 16th और 17th सेंचुरी में। सिटी ऑफ आगरा इन उत्तर प्रदेश, ये एम्पायर का कैपिटल बना अंडर एम्परर अकबर। ठीक है, जो आगरा है उत्तर प्रदेश में वो एम्पायर का कैपिटल बन जाता है जब हमारे जो एम्परर अकबर हुए थे उस टाइम पे। ठीक है, देन आइकॉनिक ताजमहल वन ऑफ द 7 वंडर्स है वर्ल्ड का, इनको आगरा में बनाया गया था ड्यूरिंग दिस पीरियड। और मुगल रूलर्स जो हैं वो बहुत सारा आर्किटेक्चरल मार्वल जो है स्टेट में छोड़कर गए हैं, इंक्लूडिंग फतेहपुर सिकरी एंड आगरा फोर्ट। देन फ्रीडम स्ट्रगल पे देखिए, बेसिकली देखो इसमें ना आपको एक टेम्पोरल तरीके से दिया हुआ है कि आपको एंशंट से लेके मॉडर्न तक वो चल कर आ रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। तो आंसर जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसके हिसाब से अपने आंसर को स्ट्रक्चर करिएगा। मतलब अगर वो इंडिविजुअली आपसे पॉलिटिकल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन या इकोनॉमिक्स का डायमेंशन पूछ रहा है तो आप उस टर्म्स में लिखिए। उसने जनरली पूछा है तो द फ्लो ऑफ योर आंसर इज, आप टेम्पोरल भी लिख सकते हो, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। अब देखिए फ्रीडम स्ट्रगल में क्या था। उत्तर प्रदेश ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स जो हैं इस स्टेट से एमर्ज हुए हैं, इंक्लूडिंग रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी जिन्होंने वेलियंटली फोर्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग द इंडियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। अदर जो नोटेबल फ्रीडम फाइटर्स थे यूपी से वो इंक्लूड करते हैं मंगल पांडे, अशफाकुल्ला खान एंड चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, ये सारे प्रोमिनेंट लीडर्स यूपी से थे। एजुकेशन और लिटरेरी कंट्रीब्यूशन क्या है। यूपी जो है सेंटर रहा एजुकेशन का, लर्निंग का थ्रू आउट हिस्ट्री। जो सिटी है नालंदा की वो लोकेटेड है इन प्रेजेंट डे बिहार, बट हिस्टोरिकली वो इस रीजन का पार्ट था और ये फेमस एंशंट लर्निंग सेंटर था। यूपी हैज़ ऑल्सो बीन होम टू मेनी रिनाउंड स्कॉलर, पोइट्स, राइटर्स जैसे कि तुलसीदास, कबीर दास, मुंशी प्रेमचंद, ये सब भी इंडियन लिटरेचर कल्चर में बहुत कंट्रीब्यूशन देकर गए हैं। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में यूपी का कैसे कंट्रीब्यूशन है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। यूपी जो है ना उसका वास्ट नेटवर्क है रोड्स, रेलवेज एंड एयरपोर्ट्स का, विच कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। स्टेट वेल कनेक्टेड है एक एक्सटेंसिव रोड नेटवर्क से जिसमें इंक्लूड करते हैं मेजर नेशनल स्टेट हाईवेज। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का। ठीक है, ये लाइन जरूर यूज करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूपी इम्पॉर्टेंट पार्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का, जो एम करता है कनेक्ट करके 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज को इंडिया की
विद हाईवेज, ठीक है, हाईवेज से 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज को जोड़ेगा। यूपी हैज ऑल्सो सीन एन एक्सटेंसिव रेलवे नेटवर्क, जिसमें मेजर रेलवे जंक्शंस और स्टेशंस हैं जो फैसिलिटेट करते हैं पैसेंजर फ्लाइट ट्रांसपोर्ट को। और स्टेट के पास बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं, इंक्लूडिंग चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में एंड लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में। ये कंट्रीब्यूट करते हैं रीजनल एयर कनेक्टिविटी के लिए। आउटपुट पावर, यूपी ने कंट्रीब्यूट करा सिग्निफिकेंटली इंडिया के पावर जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी। स्टेट हैज डाइवर्स पावर सोर्सेस, जिसमें हमारे थर्मल पावर प्लांट्स आते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स आते हैं एंड रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशंस आते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे पावर सोर्सेज है, थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, रिन्यूएबल। यूपी के पास बहुत सारे थर्मल पावर स्टेशंस हैं, जो मेजर थर्मल पावर स्टेशंस है, जैसे कि सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, ओबरा थर्मल पावर स्टेशन, अनपारा थर्मल पावर स्टेशन, कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं कंट्री के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी में। देन along with developing solar power projects and promoting clean energy initiatives, स्टेट फोकस करता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे भी, ठीक है, मतलब इसके अलावा इन्होंने रिन्यूएबल पे भी ध्यान दिया है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपी ने देखा है सिग्निफिकेंट ग्रोथ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। सिटी जैसे कि लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, यहाँ पे सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, इंक्लूडिंग मॉडर्न रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, कमर्शियल सेंटर्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं। स्टेट गवर्नमेंट वर्क कर रहा है ऑन इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव द अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन फैसिलिटीज एंड वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सब पे स्टेट गवर्नमेंट ने काफी ध्यान दिया है। देन नेक्स्ट वी हैव रीसेंट डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में क्या हुआ है, ठीक है। देखिए SJVNL इन्होंने साइन किया MOU विद द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये आई थिंक किसी कंपनी का नाम है, इतना जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, कि इन्होंने यूपी गवर्नमेंट के साथ में ना MOU साइन किया है सेटअप करने के लिए सोलर प्लांट कानपुर में। जो स्टेट है उसने रिसीव किया प्रपोजल ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर के लिए। यूके के HLC लाइफ केयर टेक्नोलॉजी ने प्रपोज किया इन्वेस्टमेंट के 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट वो करना चाहते हैं। अब देखिए इतना इन्वेस्टमेंट आएगा यूपी के लिए तो इट्स वेरी गुड कि बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट चांसेस बढ़ेंगे। तो नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट हाइपर स्केल डेटा सेंटर ये स्टार्ट हुआ है ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नॉर्थ इंडिया का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहाँ है, ग्रेटर नोएडा में। With this, customers can access games and other related data with the help of high-speed internet on the network of Jio, Airtel, Vodafone, Idea and BSNL, ठीक है। With this help, कंट्री का जो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है ना वो भी डेवलप होगा, जो कि अभी सिर्फ 2% है। With its help, इंटरनेट यूजर्स जो हैं उनको ज़्यादा एक्सेस मिलेगा डेटा के लिए। Such efforts will also strengthen India's digital economy ग्रोथ, ठीक है, इससे हमारा डिजिटल इकोनॉमी का ग्रोथ भी बढ़ जाएगा। देन महेश गुप्ता, ये पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर हैं नॉर्थ ईस्ट रेलवे स्टेशन रेलवे डिवीजन के, सेड दैट अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम 5 रेलवे स्टेशंस गोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में जो हैं बनाए जा रहे हैं। उसमें बोल रहे हैं मनकापुर, कटरा, ठीक है, बबनन एंड ये क्या है, कर्नलगंज एंड छपिया, ये जो है इनको एयरपोर्ट लाइक फैसिलिटीज दी जाएंगी। अच्छा, मतलब ये जो आपके पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है ना, इन्होंने कहा था कि अमृत भारत के जो हम स्टेशन बना रहे हैं ना इस स्कीम में, उसमें 5 रेलवे स्टेशन हैं गोंड डिस्ट्रिक्ट के उत्तर प्रदेश में, नाम दिए आपको मनकापुर, कटरा, भबनन, कर्नलगंज, छपिया, इनको एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटीज दी जाएंगी। फिर इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने सर्वे कंप्लीट किया वाराणसी प्रयागराज का फॉर द ऑपरेशन ऑफ क्रूज सर्विस। हमने सुना था ना इनके लिए क्रूज सर्विस स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो वाराणसी प्रयागराज का जो क्रूज सर्विस है उसके लिए इन्होंने एक सर्वे कंप्लीट किया अंडर PM गति शक्ति योजना। तो आप ट्रांसपोर्ट वगैरह के बारे में लिखोगे तो ये वाले पॉइंट्स भी डाल सकते हो। वाटरवेज अथॉरिटी ने एक नया रूट बना रही है जिसमें वो सारे रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस को कनेक्ट करेंगे बिटवीन प्रयागराज एंड वाराणसी टू प्रमोट रिलीजियस टूरिज्म, ठीक है, रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कोशिश की है कि वो सारे रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस को उस रूट पे कनेक्ट करें।
यात्रा प्लान करी गई है कि वो PPP मोड में मैनेज की जाएगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें जो PM गति शक्ति योजना है ना वाराणसी में, वो मतलब यहाँ पे अंडर द PM गति शक्ति योजना, यहाँ पे वाराणसी को न्यू सेंटर बनाया जा रहा है वाटरवेज का। और यहाँ पे एक प्लान है कि वो रिकनेक्ट करेंगे रामनगर मल्टी मॉडल टर्मिनल को बाय रोड। और जो कार्गो वेसल है वो ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है फ्रॉम वाराणसी टू हल्दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि वाराणसी से हल्दिया ऑलरेडी आपका कार्गो वेसल जा रहा है। फिर आते हैं यूपी जो है अमंग टॉप 4 स्टेट्स हैं विद ओवर 75 लाख टैप कनेक्शंस। नमामि गंगे एंड रूरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट सेलिब्रेट करता है इस अचीवमेंट को एज हर घर जल 75 लाख टैप्स। ठीक है, तो इन्होंने ये अचीवमेंट सेलिब्रेट किया था कि हर घर जल के हिसाब से 75 लाख टैप्स हैं। इस में स्पेशली बुंदेलखंड में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराया गया है टू रिमोट एरियाज अंडर एडवर्स कंडीशंस। और ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ CM योगी आदित्यनाथ, यूपी पावर कॉरपोरेशन ने डिसाइड किया है टू डू पावर बैंकिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑन अ लार्ज स्केल टू कंप्लीट द एफर्ट्स टू प्रोवाइड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इन एवरी एरिया। तो यहाँ पे बोला गया कि पावर बैंकिंग ना दूसरे स्टेट से भी लेकर चाहे करो, और जो हमारे एफर्ट्स है कि हमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देना हर एरिया में, प्लीज उसको पूरा करो। ठीक है, ये बोला गया है। आगे देखो, विंटर में जब डिमांड जो होता है ना पावर का वो लो होता है, तो जो जनरेटिंग हाउसेज होते हैं ना वो अपने फुल कैपेसिटी पे काम करते हैं जिससे कि एडिशनल पावर सप्लाई हो दूसरे स्टेट्स को। अंडर पावर बैंकिंग कॉरपोरेशन क्या करेगा, फिक्स्ड पावर उन स्टेट्स को देगा अग्रीमेंट के हिसाब से इन केस ऑफ सरप्लस पावर। मतलब मान के चलो इन्होंने अपने पास एक छोटा सा नंबर ट्राई करते हैं हम बस लेके, जस्ट फॉर एग्जांपल कि मान लो 10 यूनिट इनको बनानी थी, इनके पास बन गई उस टाइम पे 20 यूनिट, तो सरप्लस हो गया, तो ये 10 यूनिट्स ना अदर स्टेट्स को उस टाइम पे दे देंगे जब इनके पास सरप्लस बना हुआ है। तो ये जो स्टेट्स है रिटर्न करेंगे पावर को जो यूपी से लिया गया जब यूपी नीड में होगा। मान लिया समर्स में ज़्यादा नीड हो रहा है अगर उनको, तो अभी इनके पास सिर्फ 5 यूनिट बना, अब इनको नीड है तो क्या पता है जो 10 इन्होंने दिया था ये उनसे वापस लेने अपनी नीड के हिसाब से। ओके, the advantage of this will be that when the demand for electricity is highest in the state in summer and at such times these states will return electricity to UP। तो जो डिमांड हाई होता है तो इनकी मतलब यूपी की जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी जब वो अदर स्टेट से उसको ले लेंगे। टू प्रोवाइड बेटर रोड फैसिलिटीज टू दी पीपल लाइक यूपी गवर्नमेंट, तो यूपी गवर्नमेंट जो क्या कर रहा है, लॉन्च कर रहा है मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना को। एलोकेशन 1000 करोड़ रुपए का इसके लिए करा गया है फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 में, तो इट इज़ अ रीसेंट वन। तो जब लिखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर या रोड्स कनेक्टिविटी में तो लिख देना 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस स्कीम में करा गया है। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी इनॉग्रेट करते हैं 7 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को विद इन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹6500 करोड़ फ्रॉम चितबरगांव बलिया। ठीक है, तो ये जो नितिन गडकरी ने 7 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया था उनका इन्वेस्टमेंट 6500 करोड़ था, और ये इन्होंने चितबरगांव बलिया से जो है इन्वेस्टमेंट प्लान जो था इनॉग्रेट किया था। लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जिसको गंगा विलास कहते हैं, ठीक है, ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लिख भी सकते हो मेंस में और प्री में भी आ सकता है। लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है गंगा विलास, ये ट्रैवल करेगा वाराणसी से डिब्रूगढ़ आसाम में। ठीक है, इसका 3200 किलोमीटर का रूट होगा, 51 डेज में ये ट्रैवल करेगा। इसमें 3 डेक्स होंगे विद ऑल लग्जरी फैसिलिटीज एंड 18 स्वीट्स होंगे विद कैपेसिटी ऑफ 36 टूरिस्ट। तो मान के चलो जो क्रूज होगा उसमें ये 36 टूरिस्ट को लेकर जाएंगे फॉर 51 डेज वाराणसी से डिब्रूगढ़ आसाम में। ठीक है, देन कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस में देखिए स्टेट होल्ड करता है ग्रेट पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इंडिया में क्योंकि इसके पास बहुत लार्ज पॉपुलेशन एंड हाई नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स हैं जो ये लोकसभा में कंट्रीब्यूट करता है। जो स्टेट का पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है शेप करने में नेशनल पॉलिटिकल लैंडस्केप को, डिटरमाइन करने में कॉम्पोजिशन सेंट्रल गवर्नमेंट का। पॉलिटिकल लीडर की बात करते हैं, देखिए यूपी जो है ना वो एक फर्टाइल ग्राउंड रहा है एमर्जेंस ऑफ इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर्स के लिए जिन्होंने सिग्निफिकेंटली इंडियन पॉलिटिक्स को शेप किया है। बहुत सारे प्रोमिनेंट नेशनल लेवल पॉलिटिशियंस यूपी से हेल करते हैं इंक्लूडिंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी,
राजीव गांधी, ठीक है। बहुत सारे नेशनल लेवल पॉलिटिशियंस जो है वो यहाँ से ही रह चुके हैं, मतलब यहाँ के हैं। देन अदर नोटेबल पॉलिटिकल फिगर्स फ्रॉम स्टेट इंक्लूड अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव, मायावती एंड अखिलेश यादव। आफ्टरवर्ड्स इलेक्टोरल मोबिलिटी, यूपी ने विटनेस करा डायनामिक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स विद सेवरल पार्टीज जो वाइंग कर रही हैं फॉर पावर। यूपी जो है नोन करा गया अपने डाइवर्स और फ्रैगमेंटेड पॉलिटिकल लैंडस्केप के लिए, जिसमें बहुत सारी पार्टीज हैं, अलायंसेज हैं जो प्रोमिनेंस गेन कर रहे हैं ओवर द ईयर्स। इलेक्शंस यूपी में आर ऑफन क्लोजली कंटेस्टेड, जो रिफ्लेक्ट करते हैं स्टेट का इंपॉर्टेंट नेशनल पॉलिटिक्स में। आफ्टरवर्ड्स रोल दिया है नेशनल इलेक्शंस में, यूपी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिटरमाइन करने में आउटकम ऑफ नेशनल इलेक्शंस। अब जैसे अभी के रिसेंट जनरल इलेक्शंस को ही देख लीजिए, जो पीएम के सिलेक्शन के लिए होते हैं ना बेसिकली। तो ड्यू टू इट्स लार्ज पॉपुलेशन एंड मेनी पार्लियामेंट्री सीट्स, पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन फोकस करते हैं यूपी पे ड्यूरिंग नेशनल इलेक्शंस। बेसिकली आपको पता है ना कि भाई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सीट्स बहुत ज़्यादा है, तो यूपी उनके लिए एक मेजर कॉन्टेस्टिंग सीट है कि इसकी सीट के लिए कॉन्टेस्ट करने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि नेशनल लेवल पे पार्टी बनानी है तो इस स्टेट को अपने अंडर करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे स्टेट इलेक्टोरल डायनेमिक्स एंड वोटिंग पैटर्न्स सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करते हैं फॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो जो भी स्टेट का इलेक्टोरल डायनेमिक्स होता है, वोटिंग पैटर्न्स होते हैं, वो भी फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। देन पॉलिसी प्रायोरिटीज, बेसिकली जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है ना उत्तर प्रदेश का, उसने इन्फ्लुएंस किया है पॉलिसी प्रायोरिटीज को बोथ स्टेट एंड नेशनल लेवल्स पे। जो स्टेट का यूनिक चैलेंजेस हैं जैसे कि पॉपुलेशन, डेवलपमेंट डिस्पैरिटीज, अग्रारियन कंसर्न्स एंड सोशल इश्यूज हैव शेप्ड द पॉलिटिकल एजेंडा एंड पॉलिसी डिस्कशंस। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि स्टेट के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, चाहे पॉपुलेशन हो, डेवलपमेंट डिस्पैरिटी हो, अग्रारियन कंसर्न हो, सोशल इश्यूज हो, इन सब की वजह से पॉलिटिकल एजेंडा काफ़ी शेप होता है एंड पॉलिसी डिस्कशंस शेप होते हैं। एज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, पॉलिटिकल डिसीजंस एंड पॉलिसीज जो हैं यूपी के, उनमें पोटेंशियल होता है टू इन्फ्लुएंस द एंटायर कंट्री, ठीक है। बेसिकली इसकी वजह से पूरी कंट्री के जो पॉलिसी डिसीजंस है ना उस पर फ़र्क पड़ता है। पॉलिटिकल एक्टिविज्म, यूपी की हिस्ट्री रही है पॉलिटिकल एक्टिविज्म में, ग्रास रूट्स मोबिलाइजेशन में। स्टेट ने राइज देखा है बहुत ही सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स का जो एडवोकेट करते हैं राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए एंड सोशल जस्टिस के लिए। ये जो मूवमेंट्स हैं ये शेप करते हैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स को, प्रमोट करते हैं इंक्लूसिविटी को एंड इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसी डिसीजंस को। फिर आते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज यूथ एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज यूथ एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, यूपी ने डेवलप करा है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को टू नर्चर एंड प्रमोट करने के लिए स्पोर्टिंग टैलेंट को। स्टेट के पास स्टेडियम्स हैं, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं बहुत सारी सिटीज़ में, इंक्लूडिंग लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद एंड आगरा, ठीक है। तो हमारा जो स्टेट है उसके पास स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, ट्रेनिंग फैसिलिटीज सब कुछ है। कहाँ कहाँ पे है? लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा। ये जो वेन्यूज़ हैं प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म को ट्रेनिंग के लिए, कॉम्पिटिशन्स एंड होस्ट करने के नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स को, प्रमोट करते हैं यूथ के स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन को। देन स्पोर्ट अकेडमीज के बारे में देखिए, उत्तर प्रदेश ने स्टैब्लिश करा स्पोर्ट अकेडमीज को आइडेंटिफाई करने के लिए एंड ग्रूम करने के लिए यंग टैलेंट वेरियस स्पोर्ट डिसिप्लिन्स में। स्टेट जो है उसके पास क्रिकेट, हॉकी, एथलेटिक्स, रेसलिंग, बैडमिंटन एंड अदर स्पोर्ट अकेडमीज हैं। ये जो अकेडमीज हैं स्पेशलाइज्ड कोचिंग देती हैं, इक्विपमेंट एंड एक्सपोजर देती हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स के लिए, इनेबल करती हैं टैलेंटेड यूथ को कि वो अपने चॉइजन स्पॉट में जो है एक्सेल करें। प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, उत्तर प्रदेश ने रिकॉग्नाइज और प्रमोट करा ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को, कुश्ती, ट्रेडिशनल रेसलिंग जिसको हम कहते हैं, कबड्डी एंड पहलवानी, इंडियन रेसलिंग, ये पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं स्टेट में। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए रिवाइव और प्रमोट करने के लिए इन ट्रेडिशनल गेम्स को, ऑर्गेनाइज करने के लिए टूर्नामेंट्स को एंड असिस्ट करने के लिए एथलीट्स को। देन यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूपी ने इम्प्लीमेंट कराया बहुत सारे प्रोग्राम्स को एंड स्कीम्स को ऑलराउंड यूथ डेवलपमेंट के लिए। इनिशिएटिव्स जैसे कि युवा कल्याण अधिकारी योजना, कन्या सुमंगल योजना, कन्या
विद्या धन योजना ये एम करते हैं प्रोवाइड करने के लिए स्किल डेवलपमेंट को। देखिए ये जो स्कीम्स है ना यूथ डेवलपमेंट की, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है मीन्स में लिखने के लिए, ठीक है। बहुत सारे स्कीम्स है ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। युवा कल्याण अधिकारी योजना, कन्या सुमंगल योजना, कन्या विद्यादान योजना, सॉरी विद्याधन योजना, ये प्रोवाइड करेगा स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशनल सपोर्ट एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू यंग गर्ल्स, स्पेशली यंग इंडिविजुअल, स्पेशली गर्ल्स, ठीक है, उनके लिए ये स्कीम है। देन नेक्स्ट वी हैव ये जो प्रोग्राम्स है एम्पावर करेंगे यूथ को बाय एनहांसिंग देयर एम्प्लॉयबिलिटी, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड ओवरऑल वेलबींग, ठीक है। अच्छा आगे देखिए स्पोर्ट्स कंपटीशन एंड इवेंट्स। उत्तर प्रदेश ऑर्गेनाइज करता है बहुत सारे स्पोर्ट कॉम्पिटिशन्स को एंड इवेंट्स को टू एनकरेज यूथ पार्टिसिपेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट। यूपी जो है ना बहुत सारे स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं, ठीक है, इवेंट्स कर रहा है जिससे कि वो यूथ पार्टिसिपेशन को बढ़ाए, टैलेंट डेवलपमेंट को बढ़ाए। जो स्टेट है वो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल्स को होस्ट कर रहा है, स्टेट लेवल को, नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स को होस्ट कर रहा है अपने सेवरल स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स में। ये कॉम्पिटिशन्स एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे यंग एथलीट्स को ताकि वो शोकेस कर सके अपने स्किल्स को, compete कर सके वेरियस लेवल्स पे एंड गेन कर सके एक्सेस हायर लेवल्स ऑफ कंपटीशन पे। सॉरी, इसमें जितना सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है ना ये आपको मतलब अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज करके लिखना होगा। स्पेशली अगर स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन आया तब ये एक मेजर चंक ऑफ पॉइंट्स लिख देना, क्योंकि इसमें बहुत रेपिटेशन ही है एक तरीके से, बहुत ज़्यादा कुछ अलग से नहीं लिखा गया है, ठीक है। एथलीट सपोर्ट एंड ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश जो है ना सपोर्ट करता है, ट्रेन करता है टैलेंटेड एथलीट्स को। स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल एड एंड एक्सेस टू कोचिंग एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज उन डिजर्विंग एथलीट्स को। ये जो इनिशिएटिव्स है हेल्प करते हैं नर्चर करने में यंग टैलेंट्स को, इम्प्रूव करते हैं इनके परफॉर्मेंस को, प्रोवाइड करते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज टू रिप्रेजेंट द स्टेट एंड कंट्री एट नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर। उत्तर प्रदेश जो है ना फोकस कर रहा है प्रमोट करने पे स्पोर्ट्स के कल्चर को अमंग द यूथ। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है स्पोर्ट्स अवेयरनेस कैंपेन्स को, फिटनेस ड्राइव्स को एंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स को, जिससे कि वो यूथ के पार्टिसिपेशन को एनकरेज करे, अवेयरनेस को क्रिएट करे अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स। ये जो एफर्ट्स हैं एम करते हैं इनकलकेट करने के लिए पैशन स्पोर्ट्स का, एक्टिव लाइफस्टाइल एंड ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का अमंग द यूथ। देन नेक्स्ट है रीसेंट डेवलपमेंट यूथ एंड स्पोर्ट्स में क्या हुआ है। रिसेंटली 2 दिन का एम्प्लॉयमेंट फेस्टिवल हुआ था, कौशल महोत्सव, ठीक है। तो ये लखनऊ में करा गया था, तो ये अगर प्री में पूछेगा तो याद रखना कौशल महोत्सव कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। ओके सो लखनऊ याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए it was organized by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship with the assistance of National Skill Development Corporation। तो याद रखना अगर पूछेगा कौशल महोत्सव को किसने करवाया तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE और किसके साथ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट वी हैव, अच्छा इसमें और भी है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भी है एंड स्टेट गवर्नमेंट भी है, ठीक है, इन सब ने मिलकर कराया। अब देखिए यूपी कैबिनेट जो है ना अप्रूव करता है स्पोर्ट्स पॉलिसी को, बिल्ड करने के लिए एक स्टेडियम हर ब्लॉक में, प्रमोट करने के लिए स्पोर्ट्स को। अंडर द पॉलिसी स्टेट जो है उसको एक स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी मिलेगा एंड एक स्पेशल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड मिलेगा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। क्या क्या मिल रहा है इसमें, स्पेशल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसके लिए 50 करोड़ का प्रोविजन जो है यूपी के बजट में करा गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्पोर्ट्स फेडरेशंस एंड स्पोर्ट्स अकेडमीज, ठीक है। स्पोर्ट्स फेडरेशन और स्पोर्ट्स अकेडमीज को ये क्या देंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। आ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड सेटअप करा जाएगा फॉर विच द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड 25 करोड़ इन दिस ईयर्स बजट, ठीक है। जो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड है उसके लिए 25 करोड़ दिया गया है। इस न्यू पॉलिसी में एथलीट्स को डिवाइड किया जाएगा 3 कैटेगरी में ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। इसमें कौन कौन सी कैटेगरी बनाई गई है, पहला ग्रास रूट प्लेयर्स एट द ग्रास रूट लेवल, ठीक है, ग्रास रूट्स के प्लेयर्स होंगे ग्रास रूट लेवल पे। तो इसमें है
डेवलपमेंट स्पोर्ट्स पर्सन्स का हु हैव वॉन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड द नेशनल लेवल या पार्टिसिपेट कर चुके हैं नेशनल लेवल पे, ठीक है। डेवलपमेंट स्पोर्ट्स पर्सन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीत चुके हैं, नेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इसके पहले वाला जो भी बताया वो था ग्रास रूट वाला, ठीक है, जो ग्रास रूट लेवल पे खेल रहे हैं। एलीट स्पोर्ट्स पर्सन जो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे मेडल विनर्स हैं, ठीक है। दे विल बी गिवन एडवांस ट्रेनिंग एंड सेंट अब्रॉड फॉर स्पेशल कोचिंग। गवर्नमेंट ने 14 सेंटर्स जो है सेटअप करे हैं एक्सीलेंस के अक्रॉस द स्टेट, वन फॉर ईच ऑफ आइडेंटिफाइड स्पोर्ट्स, जैसे कि हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स एंड बैडमिंटन। अ कमेटी विल ऑल्सो बी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑपरेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए रूरल स्टेडियम को। प्लेयर जो है उसको हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा 5 लाख रुपए का। फंड्स जो है वो अवेलेबल करे जाएंगे एकलव्य स्पोर्ट्स फंड से टू ट्रीट इंजरीज जो सस्टेन करेंगे ड्यूरिंग स्पोर्ट्स कंपटीशन। अच्छा, मतलब जो फंड्स है ना बेसिकली वो आपको एकलव्य एक स्पोर्ट्स फंड है उसमें से दिए जाएंगे, और अगर कोई इंजरी होती है किसी स्पोर्ट्स के टाइम पे, कंपटीशन के टाइम पे, उसके लिए। देन एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। ये बनाया जाएगा गंजारी में इन तालाब तहसील ऑफ वाराणसी, ठीक है। राज तालाब तहसील है वहाँ पे गंजारी में बनाया जाएगा। देखिए प्रोनाउंसिएशन मेरा वेरी कर सकता है, प्लीज़ उसको जस्ट बेयर विद मी, ओके। अगर आपको राइट प्रोनाउंसिएशन आता है तो प्लीज़ लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ओके। द कैपेसिटी ऑफ द स्टेडियम विल बी 30,000 स्पेक्टेटर्स। अबाउट 400 करोड़ जो है एलोकेट किया जाएगा इसके कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये स्टेडियम याद रखिएगा प्रीलिम्स पॉइंट से, ठीक है। फिर योगी आदित्यनाथ ने इनॉग्रेट किया है 71st ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन द स्टेट कैपिटल लखनऊ। तो ये 71st ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप पूछेगा कहाँ है, तो लखनऊ में हुआ है। देन आते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस ने, ठीक है, मतलब डेवलपमेंट जो साइंस में किया है इन्होंने, कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखिए पहली चीज है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। यूपी जो है होम है बहुत सारे प्रेस्टिजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए जो सिग्निफिकेंटली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वो कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं? इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटी कानपुर, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, MNNIT इलाहाबाद, बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी BBAU लखनऊ। ये इंस्ट्रूमेंटल है नर्चर करने में टैलेंट को, प्रमोट करने में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। फाइन। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे देखिए, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ना यूपी का, उसने स्टैब्लिश किया रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड लैब्स को प्रमोट करने के लिए साइंटिफिक रिसर्च को एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को, जैसे कि काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी CSTUP वर्क करता है टुवर्ड्स फॉस्टरिंग साइंटिफिक रिसर्च, प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी transfer and supporting entrepreneurial ventures in the state. Then बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल्स, उत्तर प्रदेश ने सिग्निफिकेंटली एडवांस किया है बायोटेक्नोलॉजी को एंड फार्मास्यूटिकल्स को। इंस्टीट्यूशंस जैसे कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ में, ये फोरफ्रंट में रहे हैं ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट के। देन जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने स्टैब्लिश किया है बायोटेक पार्क को। ये बायोटेक पार्क कहाँ बनाया? लखनऊ में बनाया, ठीक है। जस्ट रिमेंबर बायोटेक पार्क इज इन लखनऊ, ओके। देन ये एनकरेज करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट बायोटेक्नोलॉजी में। आफ्टरवर्ड्स वी हैव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उत्तर प्रदेश जो है विटनेस करता है ग्रोथ इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सेक्टर्स में, पर्टिकुलरली सिटीज जैसे कि नोएडा एंड लखनऊ में। स्टैब्लिशमेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI का एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZS, ये अट्रैक्ट करते हैं IT कंपनीज को, एनकरेज करते हैं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को। स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इनिशिएटिव जैसे कि उत्तर प्रदेश IT पॉलिसी प्रमोट करने के लिए ग्रोथ ऑफ द IT इंडस्ट्री को। देन स्पेस रिसर्च की बात करते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, इसका एक मेजर प्रेजेंस है उत्तर प्रदेश में। सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC, ठीक है, ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ये रिलाय करता है ऑन सेवरल क्रिटिकल कंपोनेंट्स जो मैन्युफैक्चर करे गए हैं स्टेट में, ठीक है। स्पेस रिसर्च में याद रखिएगा कि इसका भी मेजर प्रेजेंस है
उत्तर प्रदेश में, और ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। बहुत सारे कंपोनेंट्स जो मैन्युफैक्चर करेंगे स्टेट में उस पर ही रिलाई करता है। ये जो कंपोनेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि लखनऊ में है, एंड भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो कि भेल झांसी में है, ठीक है। तो यहाँ से जो पार्ट्स जाते हैं उस पर ये डिपेंड करता है। रिन्यूएबल एनर्जी, उत्तर प्रदेश फोकस कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे अपने पावर रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। स्टेट ने इम्प्लीमेंट किया है वेरियस सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को, इंक्लूडिंग सोलर पार्क्स एंड रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस इनिशिएटिव, जैसे कि यूपी सोलर एनर्जी पॉलिसी एंड किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ठीक है, जो कुसुम स्कीम है, ठीक है। ये तो सबने सुना होगा इसके बारे में, देयर हैव बीन मेनी क्वेश्चंस इन द एग्जाम आल्सो। तो उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी पॉलिसी और जो किसान और ये ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम का स्कीम है, ये इंट्रोड्यूस करे गए हैं प्रमोट करने के लिए यूज ऑफ सोलर एनर्जी स्टेट में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब डिफेंस सेक्टर में क्या है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश वन ऑफ द इंडियाज मेजर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब है, और इसके पास सेवरल डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, डिफेंस रिलेटेड स्टैब्लिशमेंट्स हैं। कुछ प्रोमिनेंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूपी में कहाँ कहाँ पे है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL लखनऊ में है। देन आपका भेल है जो गाजियाबाद में है, ठीक है, इट्स नॉट भेल इट्स बेल, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है ये गाजियाबाद में है। भेल जो है वो झांसी में है, ठीक है। अगर HAL याद रखना है तो लखनऊ, बेल याद रखना है तो गाजियाबाद, एंड भेल याद रखना है तो ये झांसी में। देन ये जो यूनिट्स से कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी एंड अदर डिफेंस इक्विपमेंट। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देखिए, यूपी ना हाउस करता है सेवरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज पे फोकस करते हैं। फॉर इंस्टांस DRDO के एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, लाइक द डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, जिसको कहते हैं DMSRDE, ठीक है, डिफेंस मटेरियल स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। ये कानपुर में है, जो मतलब विच रिसर्चेस डिफेंस मटेरियल एंड सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे डिफेंस मटेरियल और सिस्टम्स पे रिसर्च की जाती है। ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है ना, ये कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज और सिस्टम में। बेसिकली ये रिसर्च जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनका काम है यहाँ पे कि जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी और सिस्टम बनेगा उस पर इनको डेवलपमेंट जो है और रिसर्च करना है। देन डिफेंस इंस्टॉलेशंस, यूपी के पास बहुत सारे डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं, इंक्लूडिंग एयर बेसिस, मिलिट्री कैंटोनमेंट्स, टेस्टिंग फैसिलिटीज। इंडियन एयरफोर्स IAF, इसके पास सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है स्टेट में विद एयर बेसिस, जैसे कि एयरफोर्स स्टेशन हिंडन जो कि गाजियाबाद में है, और एयरफोर्स स्टेशन आगरा में है। देन ये जो इंस्टॉलेशंस है ये क्रूशल है मेंटेन करने के लिए ऑपरेशनल रेडीनेस आर्म्ड फोर्सेस का, एंड सपोर्ट करने के लिए डिफेंस ऑपरेशंस को। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, उत्तर प्रदेश होस्ट करता है बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को। तो जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है NDA, ये खड़कवासला में है महाराष्ट्र में, ठीक है। ट्रेन करता है कैडेट्स को फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग यूपी। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को होस्ट करता है, जिसमें से ये NDA महाराष्ट्र में है, ये कैडेट्स को ट्रेन करता है ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग यूपी। देन एडिशनली इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून में, ये यूपी बॉर्डर के पास में है, ऑफिसर्स को ट्रेन करता है इंडियन आर्मी में। और ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, शेप करते हैं फ्यूचर लीडर्स को ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। देन कंट्रीब्यूशन ऑफ कल्चरल टूरिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कल्चरल हेरिटेज की बात करते हैं। यूपी जो है अपने रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए जाना जाता है। स्टेट के पास बहुत सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इंक्लूडिंग ताजमहल जो कि आगरा में है, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी एंड वाराणसी घाट। ये आर्किटेक्चरल मार्वल्स अट्रैक्ट करते हैं बहुत सारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट को, कंट्रीब्यूट करते हैं कंट्री के कल्चरल टूरिज्म और टूरिज्म सेक्टर में, ठीक है। पिलग्रिमेज सेंटर्स देखिए,
यूपी फेमस है अपने पिलग्रिमेज सेंटर्स के लिए विच मेक्स इट एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस डेस्टिनेशन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स के लिए। वाराणसी की जो सिटी है बैंक्स ऑफ द होली रिवर गंगास पे सिचुएटेड है, एक मेजर पिलग्रिमेज साइट है हिंदूज के लिए। कुंभ मेला प्रयागराज में ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजियस इवेंट्स है वर्ल्ड में। अयोध्या मथुरा एंड वृंदावन ये इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स हैं जो लॉर्ड राम और कृष्णा से एसोसिएटेड है। देन फेस्टिवल्स एंड फेयर्स, अ वाइब्रेंट एरे ऑफ फेस्टिवल्स एंड फेयर शोकेस करता है यूपी के रिच कल्चरल डाइवर्सिटी को। ठीक है, वाइब्रेंट एरे ऑफ फेस्टिवल्स एंड फेयर शोकेसिंग यूपीज रिच कल्चरल हेरिटेज डाइवर्सिटी मिक्सर्स एंड जो स्टेट है ना वो फेस्टिवल्स के लिए जाना जाता है जैसे कि दिवाली, होली, ईद, नवरात्रि, जन्माष्टमी जो कि सेलिब्रेट होते हैं एंथुजियास्टिकली, अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। ताज महोत्सव आगरा में राम ताज महोत्सव आगरा एंड राम इन रामनगर मैरिज प्रोसेशन फेयर्स। ठीक है, तो ये दो चीज़ें यहाँ पे हैं। ये प्रोवाइड करते हैं ग्लिम्स स्टेट के कल्चरल ट्रेडिशंस में, आर्ट्स में, क्राफ्ट्स एंड क्विजीन में। तो ये जब भी आपको एग्जाम्पल लिखना टूरिज्म पे या क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें भी आप डाल सकते हो ये। देन देखिए आर्ट्स क्राफ्ट एंड हैंडीक्राफ्ट्स में क्या है। यूपी का ना रिच आर्ट्स है, क्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट ट्रेडिशन है। स्टेट अपने इंट्रिकेट वुड वर्क के लिए जाना जाता है। ठीक है, इनका जो लकड़ी का काम है वो बहुत फेमस है। मार्बल इनले काफी फेमस है। कारपेट वीविंग है, मेटल वर्क है, पॉटरी है। ठीक है, ये सब चीजों के लिए बहुत जाना माना है यूपी। सिटीज जैसे कि आगरा, वाराणसी, लखनऊ एंड सहारनपुर ये फेमस है अपने यूनिक क्राफ्टमैनशिप के लिए, ट्रेडिशनल आर्ट्स के लिए। प्रमोट करना इन क्राफ्ट्स को, ये प्रिजर्व करता है कल्चरल हेरिटेज एंड कंट्रीब्यूट करता है टूरिज्म इंडस्ट्री में। ये अट्रैक्ट करता है विजिटर्स को जो इंटरेस्टेड है ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स में। देन कल्चरल फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स, अब यहाँ पे क्या है कि यूपी ऑर्गेनाइज करता है बहुत सारे कल्चरल फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स को जो शोकेस करता है वाइब्रेंट कल्चरल हेरिटेज को। लखनऊ के जो फेस्टिवल्स है जो एनुअली होते हैं शोकेस करते हैं रीजन के आर्ट को, म्यूजिक, डांस एंड क्विजीन को। जो संकट मोचन म्यूजिक फेस्टिवल होता है वाराणसी में ये फेमस क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल है जो अट्रैक्ट करता है रिनाउंड आर्टिस्ट को नेशन वाइड। ये जो इवेंट्स हैं प्रमोट करता है कल्चरल एक्सचेंज एंड टूरिज्म को। ठीक है, ये जो इवेंट्स हैं ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं कल्चरल एक्सचेंज एंड टूरिज्म एंड प्रोवाइड करते हैं एक प्लेटफॉर्म आर्टिस्ट के लिए टू शोकेस देयर टैलेंट। देन नेक्स्ट अप भी है वाइल्ड लाइफ एंड नेचर का टूरिज्म। उत्तर प्रदेश होम है बहुत सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए जिसकी वजह से ये पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गया है वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट के लिए एंड नेचर लवर्स के लिए। दुधवा नेशनल पार्क, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोहागी बारवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है स्टेट में। ठीक है, तो नाम ध्यान रखना, दुधवा नेशनल पार्क, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सोहागी बारवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन ये प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटी वाइल्ड लाइफ सफारीज के लिए, बर्ड वॉचिंग एंड नेचर ट्रेल्स के लिए, कंट्रीब्यूट करते हैं इको टूरिज्म और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में। आफ्टरवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखिए, गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट करा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, प्रमोट करने के लिए टूरिज्म स्टेट में। कंस्ट्रक्शन जो है मॉडर्न एयरपोर्ट का, कंस्ट्रक्शन जो है रोड्स का, इंप्रूवमेंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का, ये इंक्रीज करते हैं एक्सेसिबिलिटी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का। स्टेट ने फोकस करा डेवलप करने पे टूरिज्म फ्रेंडली फैसिलिटीज पे इंक्लूडिंग होटल्स, रिजॉर्ट एंड टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स ताकि वो नीड्स जो है टूरिस्ट की उसको पूरा कर सकें। रीसेंट डेवलपमेंट इन द टूरिज्म सेक्टर क्या हुआ है, यूपी गवर्नमेंट जो है ना वो अप्रूव कर रहा है स्टेट फिल्म पॉलिसी 2023 को, मतलब कर चुका है अप्रूव। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या है जो न्यू फिल्म पॉलिसी है ना वो अप्लाई करेगा टू फिल्म्स जो नोएडा के फिल्म सिटी में बनाई जाएंगी। तो आ सब्सिडी ऑफ 25% ऑफ और अ मैक्सिमम ऑफ ₹50 लाख ये दिया जाएगा सेटअप करने के लिए स्टूडियोज या लैब्स को इस स्टेट में। ऑन द ओपनिंग स्टूडियोज या लैब्स पूर्वांचल, विंध्याचल या बुंदेलखंड में अमाउंट जो है वहाँ पे 35% या मैक्सिमम ₹50 लाख होगा फॉर फिल्म्स विद मोर देन हाफ द शूटिंग डेज इन द स्टेट, मतलब जिन्होंने कम से कम आधे ज़्यादा शूटिंग बुंदेलखंड या विंध्याचल पूर्वांचल के रीजन में की होगी स्टेट में। मैक्सिमम ग्रांट जो है ₹1 करोड़ का होगा। तो ये यहाँ पे फिल्म सिटी को भी प्रमोट कर रहे हैं। देखिए रीजनल फिल्म सिटी,
ये ओपन की गई है, मतलब की जाएगी ओपन। गोरखपुर में MOU साइन हुआ है विद मुंबई बेस्ड कंपनी। मोर देन 2000 पीपल, उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ का होगा। इन टर्म्स ऑफ बेटर कनेक्टिविटी, गोरखपुर जो है इज बीइंग सेट टू बी अ बेटर ऑप्शन रीजनल फिल्म सिटी के लिए। गोरखपुर रीजन जो है वो हब बन गया है भोजपुरी और नेपाली सिनेमा का। देन न्यू टूरिज्म पॉलिसी है 2022 का, ये इशू करा गया है प्रमोट करने के लिए टूरिज्म सेक्टर को स्टेट में। अरेंजमेंट्स किए गए हैं ताकि सब्सिडी दी जाए, स्टैंप ड्यूटी जो होती है उसके एग्जेम्पशन दिए जाए इन्वेस्टर्स को टूरिज्म सेक्टर में। 22 न्यू एक्टिविटीज जो है ऐड करी गई हैं न्यू टूरिज्म पॉलिसी में, जिसमें वेलनेस रिजॉर्ट आते हैं, हेरिटेज होम स्टे आते हैं, बजट होटल आते हैं। हेरिटेज होटल है, स्टार होटल है, इको टूरिज्म यूनिट है, कैरावन टूरिज्म यूनिट है, एग्जीबिशन है, पिलग्रिमेज है, धर्मशाला है, ऑल सीजनल वेदर कैंप, वाटर बॉडीज, लेक्स, वेलनेस टूरिज्म एंड एडवेंचर टूरिज्म है। देन नेक्स्ट अप वी हैव एक डेलीगेशन है ऑफ अबाउट 200 बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम साउथ कोरिया जो कुशीनगर पहुंचे हैं। ये जो डेलीगेशन है ये पद गमन करेंगे एंड दर्शन वर्शिप करेंगे डिफरेंट प्लेसेस पे डिस्ट्रिक्ट में टिल 11th मार्च। आफ्टर ऑफरिंग प्रेयर्स एट महापरिनिर्वाण टेम्पल, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं वो लुम्बिनी चले जाएंगे नेपाल में। जो पिलग्रिमेज है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंडिया में बाय द सांगवॉल सोसाइटी ऑफ साउथ कोरिया, और ये जो वॉक है ये प्रमोट करेगा कल्चरल टाइज इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में। देन आइए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे, इन्होंने इन्फॉर्म करा है कि जो वाटर टैक्सीज है वो ऑपरेट की जाएंगी फ्रॉम नमो घाट टू अस्सी घाट इन वाराणसी। ठीक है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी के हिसाब से वाटर टैक्सी कहाँ से कहाँ तक चलेगी, नमो घाट से अस्सी घाट तक, ऑन द लाइन्स ऑफ कंट्रीज फर्स्ट वाटर मेट्रो केरला। ठीक है, जैसे वाटर मेट्रो चलाना कंट्री में केरला में उसके लाइंस पे, तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि फर्स्ट वाटर मेट्रो कहाँ है, केरला में। ऐसे सिचुएशन में 4 स्टेशन बनाए जाएंगे बिटवीन दीज 2 घाट। ठीक है, फिर आगे देखिए डॉक्टर अरुणय मिश्रा जो कि हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत के एट एविंग कृष्ण कॉलेज एंड एफिलिएटेड कॉलेज ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इन्होंने एक ऑनलाइन गेम ऐप बनाया जिसका नाम है शस्त्र अर्थ। ठीक है, शस्त्र अर्थ, लर्न करने के लिए संस्कृत को। ठीक है, ये जो ऐप है लर्न करवाएगा संस्कृत को गेम प्ले में, और ये यूजफुल होगा प्रिपेयर करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। फिर यूपी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करा 18 एंशिएंट हिस्टोरिकल साइट्स को के प्रोटेक्टेड साइट्स हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व PTR रिसीव कर चुका है कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड स्टेटस NTCA से टाइगर कंजर्वेशन मेंटेनेंस और बेटर मैनेजमेंट के लिए। कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ है बिटवीन कैंट स्टेशन टू गोदौलिया। ठीक है, प्रोवाइड करने के लिए ग्रुप वे फैसिलिटी के लिए टू टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर दी वर्ल्ड, वाराणसी में अवॉइड करने के लिए ओवरक्राउडिंग को। अप टू 25% सब्सिडी जो है प्रोवाइड किया जाएगा वेब सीरीज एंड वेब फिल्म्स को, और एज वेल एज स्टूडियोज एंड लैब्स जो स्टेट में बनाए जाएंगे। देन नेक्स्ट है कि बाय डूइंग दिस बोथ द टूरिज्म एंड फिल्म इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगे स्टेट में। फिर देखिए कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल वेलफेयर क्या है इंडिया में। विमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव पे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश ने इम्प्लीमेंट किया है वेरियस इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के लिए विमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इनइक्वालिटी को, सॉरी जेंडर इक्वालिटी नॉट इनइक्वालिटी। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने ना प्रोग्राम लॉन्च किए हैं जैसे कि महिला सम्मान कोष, ठीक है, जो कि प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट एंड असिस्टेंस डिस्ट्रेस्ड वुमेन को। तो ध्यान रखना ये किस किस के लिए है, महिला सम्मान कोष डिस्ट्रेस्ड वुमेन को फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सपोर्ट देने के लिए। जो स्टेट है वो स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस कर रहा है, ट्रेनिंग वुमेन को देने के लिए और इंक्रीज करने के लिए उनका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। देन नेक्स्ट वी हैव एजुकेशन फॉर द गर्ल चाइल्ड, इंश्योर करने के लिए कि इक्वल एक्सेस एंड क्वालिटी एजुकेशन मिले। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने प्रायोरिटाइज किया है गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन को। यूपी गवर्नमेंट जो है लॉन्च कर रही है इनिशिएटिव जैसे कि कन्या विद्याधन योजना,
जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा गर्ल्स को जो हायर एजुकेशन परस्यू कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सेव द गर्ल चाइल्ड एजुकेट द गर्ल चाइल्ड कैंपेन ये इम्प्लीमेंट हुआ है प्रमोट करने के लिए वैल्यू गर्ल चाइल्ड का उनके एजुकेशन का कॉम्बैट करने के लिए जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को। देन विमेंस हेल्थ एंड वेलबींग उत्तर प्रदेश ने इम्प्लीमेंट किया है बहुत सारे हेल्थ प्रोग्राम्स को एड्रेस करने के लिए विमेन हेल्थ इश्यूज को एंड इम्प्रूव करने के लिए मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर को। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने फोकस करा है प्रोवाइड करने के लिए एक्सेसिबल एंड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज को टू विमेन इंक्लूडिंग एंटीनेटल केयर इम्यूनाइजेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स। एफर्ट्स जो हैं बनाए गए हैं रिड्यूस करने के लिए मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी को अनइंश्योर करने के लिए ओवरऑल वेलफेयर विमेन का। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि देखिए ज़रूरी है कि मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स को कम किया जाए। देन सोशल वेलफेयर प्लान्स देखिए यूपी ने लॉन्च कर चुका है बहुत सारे सोशल वेलफेयर प्लान्स को या स्कीम्स को अपलिफ्ट करने के लिए मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इंक्लूडिंग विमेन। प्लान्स इंप्लीमेंट करे गए हैं प्रोग्राम्स लाइक विडो पेंशन स्कीम ओल्ड एज पेंशन स्कीम एंड डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। ये एम करेंगे प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस वीकर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को एंड इंश्योर करेंगे कि सोशल और इकोनॉमिक वेलबींग हो इनका। ये जो स्कीम है कंट्रीब्यूट करेगी पॉवर्टी एलिवेशन और प्रमोट करेगी सोशल इंक्लूजन को। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप ठीक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो उत्तर प्रदेश है प्रमोट कर रहा है फॉर्मेशन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का अमंग विमेन स्पेशली रूरल एरियाज में। ये जो ग्रुप्स हैं प्रोवाइड कर रहे हैं प्लेटफॉर्म विमेन को टू कम टुगेदर गेन फाइनेंशियल लिटरेसी एंड एंगेज इन इनकम गैदरिंग एक्टिविटीज। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एम्पावर करते हैं विमेन को बाय इंक्रीजिंग देयर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड सोशल नेटवर्क। ठीक है जब सेल्फ हेल्प ग्रुप में विमेन इंगेज होती है तो बेसिकली क्या होता है उनको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में मालूम पड़ता है इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बन जाती है वो ठीक है और उनका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ जाता है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और सोशल नेटवर्क भी बढ़ जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन लीगल एड एंड प्रोटेक्शन देखिए लीगल एड प्रोटेक्शन में क्या है स्टेट ने सेटअप करा है मशीनरी टू प्रोवाइड लीगल एड एंड प्रोटेक्शन टू विमेन। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने महिला थाना बनाया है वुमेन पुलिस स्टेशन एड्रेस करने के लिए जेंडर स्पेसिफिक क्राइम्स को एंड असिस्ट करने के लिए विक्टिम्स को। इनिशिएटिव जैसे कि विमेन हेल्पलाइन वन स्टॉप सेंटर्स ये लॉन्च करे गए हैं ताकि इमीडिएट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए असिस्टेंस दिया जाए विमेन को जो वायलेंस या हरासमेंट को फेस कर रही हैं। देन अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन कैंपेन्स जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन कैंपेन्स किए एड्रेस करने के लिए सोशल इश्यूज को प्रमोट करने के लिए विमेन्स राइट को। ये जो कैंपेन्स हैं एम करते हैं चेंज करने के लिए सोशल एटीट्यूड। देखो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है कि सोशल एटीट्यूड चेंज हो विक्टिम का भी एंड एक्यूज का भी। जेंडर स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करें प्रमोट करें कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी। एफर्ट्स जो है करे गए हैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में विमेंस राइट के बारे में एंड सपोर्ट सर्विसेज जो अवेलेबल हैं उसके बारे में। देन नेक्स्ट अप रीसेंट डेवलपमेंट दिया है विमेन एम्पावरमेंट का। देखिए स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया वन फैमिली आइडेंटिटी स्कीम। थ्रू दिस स्कीम फैमिली आईडीज प्रोवाइड किए जाएंगे फैमिलीज ऑफ द स्टेट को थ्रू विच दे विल बी आइडेंटिफाइड। और ये जो पोर्टल है डेवलप करा गया है प्रोवाइड करने के लिए 12 डिजिट का यूनिक फैमिली आईडी टू दोज नॉट राशन कार्ड होल्डर। अच्छा ये उनको मिलेगा जो ना राशन कार्ड होल्डर नहीं है ठीक है ये जो आईडी मिलेगा। देन दे कैन अप्लाई by adding themselves and their family members to the portal। अच्छा आपको जाना है पोर्टल पे अपने फैमिली मेंबर्स और खुद का जो भी आईडी है वो अपलोड करना है। यूपी वन फैमिली वन आईडी लिस्ट द स्कीम्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड। तो ये लिस्ट वाला जो चीज़ निकाला है इन्होंने इससे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एक ऑनलाइन फैसिलिटी देना सिटीजन्स को टू सी देयर नेम्स इन द बेनिफिशियरी लिस्ट। आप किसी चीज़ के अगर बेनिफिशियरी हो तो अपना नाम उस लिस्ट में जाके ना ऑनलाइन देख सकते हो ठीक है। देन नेक्स्ट है लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये प्लान कर रहा है ओपन करने के लिए यूपी के फर्स्ट दिव्यांग पार्क को। ठीक है ये इंपॉर्टेंट है अगर आपसे पूछेगा यूपी का फर्स्ट दिव्यांग पार्क कहाँ बनाया जा रहा है तो लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो बना रही है। ये यूनिक पार्क होगा फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है 11 करोड़ जो है ऑलरेडी सैंक्शन हो गया है इसके लिए
और ये स्प्रेड करेगा 2.5 एकर्स ऑफ लैंड पे। इसमें सारी फैसिलिटीज होंगी डिसेबल्ड के लिए। यहाँ पे एक्सपर्ट्स होंगे टू टीच एंड ट्रेन द चिल्ड्रन ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये जो पार्क है इसमें फैसिलिटी होगा पीपल के लिए विद 21 डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज, ताकि वो लर्न एंड एंजॉय कर पाए वेन्यू पे विदाउट सपोर्ट ऑफ अ केयर गिवर। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव्स। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज के बारे में कहीं पे लिखोगे तो यूपी का एग्जाम्पल जरूर देना। बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट का ऑन द ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल कंटिन्यूज। यूपी जो है सिक्योर कर चुका है टॉप पोजीशन नेशनल लेवल पे सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर के लिए। एनसीआर भी रैंक करता है उत्तर प्रदेश को फर्स्ट इन द कंट्री इन द डिस्पोजल ऑफ केसेस जो रजिस्टर करे गए हैं अंडर द मिसडिमीनर एंड पॉक्सो एक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्ट है कि इसने डिस्पोजल केसेस का बहुत जल्दी किया है, जिसमें बदोही ये बेस्ट है डिस्पोजल ऑफ सच केसेस के लिए। देन सीएम योगी आदित्यनाथ लॉन्च करते हैं न्यू वेबसाइट उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, ताकि प्रॉब्लम्स जो फेस किए जा रहे थे, ठीक है, टू फेस द प्रॉब्लम्स जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स फेस कर रहे थे एंड प्रमोट करने के लिए कोऑर्डिनेशन गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। देन कंट्री का फर्स्ट स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर ये बीएचयू वाराणसी में बनाया जाएगा। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कंट्री का पहला स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर है, कहाँ बनाया जाएगा? बीएचयू वाराणसी। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज गिवन इन प्रिंसिपल कॉन्सेंट टू ओपन द सेंटर। और जो मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री हॉस्पिटल है स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज के साथ में, वो मेरठ और लखनऊ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी में बनाया जाएगा। देन कंट्रीब्यूशन एजुकेशनल डेवलपमेंट में देखते हैं इंडिया में। एजुकेशन इंस्टीट्यूट ये वेल नोन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे है जो डिस्टिंग्विश कंट्रीब्यूशन करते हैं एजुकेशनल सिनेरियो में इंडिया में। जो स्टेट है होम है प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज के लिए, जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, देन लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिनका लॉन्ग हिस्ट्री एक्सेलेंस में एजुकेशन में। रिसर्च ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इन्होंने बहुत सारे स्कॉलर्स एकेडमिशियंस प्रोफेशनल्स दिए हैं जिन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है वेरियस फील्ड्स में। देन आगे देखिए प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन। स्टेट ने कोशिश की इम्प्रूव करने के लिए प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन को। गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स को ताकि वो एनरोलमेंट बढ़ा सकें स्कूल्स में, रिड्यूस कर सकें ड्रॉप आउट रेट को, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रमोट कर सकें। स्टेट ने स्टैब्लिश किया है मॉडल एंड रेजिडेंशियल स्कूल्स को प्रोवाइड करने के लिए क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स को फ्रॉम इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स। देन टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन पे ध्यान दिया गया है मीट करने के नीड्स ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर की। और इसने सेवरल यहाँ पे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटी कानपुर, ठीक है, एनआईटी इलाहाबाद, देन वेरियस पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं और इंस्टीट्यूट्स जो हैं ये प्रोवाइड करते हैं टेक्निकल एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग, कंट्रीब्यूट करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स फॉर इंडस्ट्रीज में। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड लैब यूपी में प्रमोट करते हैं साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट, जैसे कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ में, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI बरेली में, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI लखनऊ में। ठीक है, जगह ध्यान रखना है इन इंस्टीट्यूट्स की कि CDRI कहाँ पे लखनऊ में है और IVRI बरेली में है, NBRI लखनऊ में है। इन्होंने सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं टू साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट वेरियस फील्ड्स में। देन टीचर एजुकेशन, यूपी जो है फोकस कर रहा है इम्प्रूव करने में टीचर एजुकेशन को एनहांस करने के लिए क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। स्टेट ने स्टैब्लिश किया है टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को एंड कॉलेजेस को ट्रेन करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए टीचर्स को। ये जो इनिशिएटिव्स है ना एम करते हैं इम्प्रूव करने के लिए टीचिंग मेथोडोलॉजी को, पेडागोजी एंड टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शंस को, अल्टीमेटली इनहांस करेगा ओवरऑल क्वालिटी एजुकेशन का स्टेट में। सोशल वेलफेयर स्कीम्स देखिए, स्टेट गवर्नमेंट जो है यूपी का वो बहुत सारे सोशल वेलफेयर स्कीम्स को जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्रमोट करने के लिए एजुकेशनल डेवलपमेंट को एंड प्रोवाइड करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। स्कीम्स जैसे कि उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप स्कीम, कन्या विद्याधन योजना एंड फ्री कोचिंग स्कीम ये लॉन्च करेंगे सपोर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स को फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड्स। ठीक है, ये सारे आप स्कीम्स पहले भी पढ़ गए हो, नाम ध्यान रखना है इनका। और ये प्रमोट करेंगे गर्ल एजुकेशन को एंड प्रोवाइड करेंगे कोचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए।
प्रमोशन ऑफ लिटरेसी, गवर्नमेंट जो है ना उसने लॉन्च किया है कैंपेन्स लाइक मिशन प्रेरणा, ईच वन टीच वन, ठीक है, याद रखना, मिशन प्रेरणा ईच वन टीच वन एनकरेज करेगा लिटरेसी को, इम्प्रूव करेगा लिटरेसी रेट स्टेट में। ये जो इनिशिएटिव्स है फोकस करते हैं प्रोवाइड करने पे अडल्ट एजुकेशन को, फंक्शनल लिटरेसी को एंड बेसिक एजुकेशन अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। देन नेक्स्ट है रीसेंट डेवलपमेंट, देखना है हमें, बहुत ज़्यादा तो नहीं है हमारा, बस थोड़ा सा ही बचा है अब, एक सेकेंड। हाँ 3 पेजेस मोर टू गो, बस चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर हमारा। ओके देखिए रीसेंट डेवलपमेंट क्या है एजुकेशन सेक्टर में। फाइन, देखिए दक्षिणयानी पांडे 17 ईयर्स ओल्ड है, डॉटर है पुअर फार्मर की, मऊ डिस्ट्रिक्ट में यूपी में। इनको सिलेक्ट करा गया था 100% स्कॉलरशिप के लिए टू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया यूएसए बेस्ड ऑन हर कार सेफ्टी मॉडल। Then, if fitted in a car, they have created a system that can prevent death from suffocating carbon dioxide inside it. It was named Mission Protect. ठीक है, इन्होंने ये मिशन प्रोटेक्ट जो है बनाया था, इसके लिए इनको स्कॉलरशिप मिली। फिर अंडर द श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम 1753 स्कूल यूपी में अपग्रेड किए जाएंगे। यूपी डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंशियल स्कूल स्कीम है, इसमें रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किए जाएंगे 18 मंडल्स में स्टेट में। ये जो स्कूल्स हैं ये बिल्ड किए जाएंगे ऑन द लाइंस ऑफ नवोदय विद्यालय। 1000 चिल्ड्रन कैन स्टडी इन अ स्कूल विदाउट पेइंग एनी फी। नो चार्ज विल बी टेकन बुक्स या हॉस्टल के लिए। ऑब्जेक्टिव जो होगा उत्तर प्रदेश अटल रेजिडेंशियल स्कूल स्कीम का वो है प्रोवाइड करना फ्री एजुकेशन सारे चिल्ड्रन को जो रजिस्टर्ड हैं, टू द चिल्ड्रन ऑफ रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है ना उनके बच्चों को दिया जाएगा, जो रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर है जो 6 to 14 ईयर्स एज के हैं, बाय प्रोवाइडिंग देम द फैसिलिटी ऑफ प्राइमरी एंड जूनियर हाई स्कूल एंड सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो आप जूनियर हाई स्कूल प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन उनको प्रोवाइड कर रहे हो। The UP government will launch the Chief Minister's Fellowship Scheme 100 aspirational municipal bodies में to involve talented youth in the development of the state। ठीक है, ये फेलोशिप स्कीम आएगी जो 100 एस्पिरेशनल म्यूनिसिपल बॉडीज में आएगी जिससे कि हम इन्वॉल्व करेंगे टैलेंटेड यूथ को डेवलपमेंट में। स्टेट प्रपोज करता है सिलेक्ट करने के लिए 100 रिसर्च स्कॉलर्स को 1 ईयर के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ देयर अपॉइंटमेंट एंड उनको रेन्यूमरेशन देगा, ट्रैवलिंग अलाउंस देगा, टैबलेट देगा उन पे वर्क करने के लिए। देन मोर देन 6 लाख स्टूडेंट्स बेनिफिट कर रहे हैं फ्रॉम यूपी पंख करियर पोर्टल, और ये जो पोर्टल है 2022 में सितंबर में लॉन्च करा गया था। डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन डेवलप करता है इसको विद यूनिसेफ फॉर करियर गाइडेंस, और पोर्टल जो है प्रोवाइड करेगा करियर गाइडेंस को फॉर बोथ स्टूडेंट एंड टीचर सपोर्ट। टीचर्स कैन एक्सेस फेस टू फेस ट्रेनिंग एंड करियर हब एंड एक ऑनलाइन सेल्फ पेस्ड कोर्सेज होंगे दीक्षा पोर्टल पे। देन नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट विल set up an IT city on the lines of Bangalore and medical city on the lines of Maharashtra। Education society and sports city जो है एजुकेशन सिटी एंड स्पोर्ट्स सिटी बनाया जाएगा जो कि बेटर एजुकेशन और स्पोर्ट्स के लिए बनाया जाएगा। फिर सीएम ने लॉन्च किया है न्यू वेबसाइट उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का। ये तो सेम चीज़ लिख रहे हैं वापस, वही प्रॉब्लम्स फेस करेंगे कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट्स के, उसके लिए निकाला गया है गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, रेपिटेशन बहुत है इस बुक में। आगे देखिए कंट्रीब्यूशन टू रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। पहली चीज क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। यूपी जो है वन ऑफ द लीडिंग एग्रीकल्चरल स्टेट्स है इंडिया में, और जो स्टेट है उसका डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक जोन है जो इनेबल करता है कल्टीवेशन वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स का। और यहाँ पे क्या, इट्स अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग वीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस। ये जो सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर उत्तर प्रदेश में कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज फूड सिक्योरिटी एंड प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल कंट्री के ओवरऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में। तो ये ध्यान रखना है आपको कि फूड ग्रेन्स का मेजर जो है प्रोड्यूसर है, वीट है, इसमें राइस है, शुगर केन और पल्सेस हैं। देन ग्रीन रेवोल्यूशन, यूपी
इज वन ऑफ द स्टेट्स दैट विटनेस ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में या 1970s में। फिर जो अडॉप्शन हुआ मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स का, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स का एंड बेटर इरिगेशन सिस्टम्स का, इसमें रिजल्ट करता है सिग्निफिकेंट इंक्रीज में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में। जो रेवोल्यूशन है वो चेंज करता है स्टेट के एग्रीकल्चरल लैंडस्केप का एंड कंट्रीब्यूट करता है इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन एंड रूरल प्रॉस्पेरिटी में। फिर देखिए इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश सब्सटैंशियली इन्वेस्ट करता है इरिगेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंक्लूडिंग आपका कैनाल सिस्टम, रिजर्वियर्स एंड ट्यूबवेल्स। ये इनिशिएटिव्स हेल्प करते हैं, इंक्रीज करते हैं इरिगेटेड एरिया को एंड इम्प्रूव करते हैं वाटर अवेलेबिलिटी को एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए। डेवलपमेंट जो है ना इरिगेशन फैसिलिटीज़ का, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंक्रीज करने में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अब देखो अगर इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होगी तो ही एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, स्पेशली ड्यूरिंग ड्राई स्पेल्स एंड ड्रॉट्स। ठीक है, सूखा पड़ जाएगा या बारिश कम होगी तो उस टाइम पे यही हेल्प करेगा। एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, बहुत सारे एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज़ उत्तर प्रदेश में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डेवलप करने के लिए और डिसमिनेट करने के लिए एग्रीकल्चरल नॉलेज को। इंस्टीट्यूशंस जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर का एंड टेक्नोलॉजी का, एंड नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब देखिए नाम कौन कौन से बताए हैं यहाँ पे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड इंस्टीट्यूट्स हैं जो एग्रीकल्चर नॉलेज को फैला रहे हैं। कौन कौन से? इंडियन इंस्टीट्यूट शुगर केन रिसर्च, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। नाम ध्यान रखिएगा, ये एक्टिवली इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर रिसर्च, एक्सटेंशन सर्विसेज एंड एजुकेशन में। देन ये जो इंस्टीट्यूट्स है ना, इन्होंने सिग्निफिकेंटली डेवलप करा है, इम्प्रूव करा है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को, क्रॉप वेराइटीज एंड फार्म मैनेजमेंट टेक्निक्स को। डेयरी इंडस्ट्री, यूपी जो है एक लीडिंग स्टेट है इन दी डेयरी इंडस्ट्री, जिसमें बहुत सारे डेयरी फार्मर्स इंगेज है मिल्क प्रोडक्शन में, प्रोसेसिंग में, और जो स्टेट है रैंक करता है अमंग दी टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडिया में। डेयरी कोऑपरेटिव जैसे कि अमूल, पराग, इनका सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है उत्तर प्रदेश में, सपोर्टिंग फार्मर्स, इंश्योरिंग फेयर प्रैक्टिसेस एंड प्रमोटिंग डेयरी डेवलपमेंट रूरल एरियाज में। आफ्टरवर्ड्स रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उत्तर प्रदेश इन्वेस्ट करता है डेवलप करने में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंक्लूडिंग रोड्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, इरिगेशन फैसिलिटीज़। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स है ना, ये इम्प्रूव करते हैं कनेक्टिविटी को, एक्सेस टू मार्केट को, अनअवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक कम्युनिटीज़ को रूरल एरियाज में, और इन्होंने फैसिलिटेट करा है मूवमेंट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का रूरल एरिया से अर्बन सेंटर्स में, और ये रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। ठीक है, क्या चीज़ याद रखना है आपको कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो रोड्स में हो, इलेक्ट्रिफिकेशन में हो, इरिगेशन में हो, ये सब चीज़ें मिलकर आपकी जो बेसिक कम्युनिटीज़ की अवेलेबिलिटी है, कनेक्टिविटी है, एक्सेस टू मार्केट, इनको बढ़ाता है। इसी की वजह से मूवमेंट होती है, इसी की वजह से रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। देन नेक्स्ट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी हैज़ इम्प्लीमेंटेड बहुत सारे स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स। ठीक है, रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। पहला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है, पीएम किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, ये है आपका PMFBY। किसान क्रेडिट कार्ड KCC, ये इम्प्लीमेंट करा गया प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस, क्रॉप इंश्योरेंस एंड क्रेडिट फैसिलिटीज टू फार्मर। ये जो स्कीम है इम्प्रूव करेगा फार्मर के इनकम को, लाइवलीहुड को, और ओवरऑल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को। देन नेक्स्ट है रीसेंट डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में क्या हुआ है। प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंट करती है नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 टू 2 ग्राम पंचायत ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, 2 जो ग्राम पंचायत है यूपी की, उनको इन्होंने ये अवार्ड दिया है। ग्राम पंचायत देन हंसुदी औसनपुर ऑफ सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये ग्राम पंचायत है इस जगह की, उसको अवार्ड करा गया था द दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड 2023। अब ये लेटेस्ट अवार्ड है, प्रीलिम्स के फैक्ट से भी याद रखना और मेंस में लिखने के लिए भी याद रखना, इन द चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत कैटेगरी। देन वेराइज, ये है मिलक अमावती, ठीक है, ये ग्राम पंचायत मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट का है, इसको नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड मिला था ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए।
अंडर 9 SDG थीम्स में एंड स्पेशल कैटेगरीज में जो रिलेटेड है टू ग्रीन इनिशिएटिव्स। देन यूनियन एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ये इनॉग्रेट करते हैं द सीड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पास्टर एंड पास्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में। ठीक है, अच्छा ये ठीक है। आगे देखिए, यूपी एग्रीकल्चर मिनिस्टर सूर्य प्रताप शाही ये क्लैरिफाई करते हैं कि जो एग्रीकल्चरल सर्वे अभी तक कंडक्ट हुए विल नाउ बी कंडक्टेड इन द स्टेट एंड लाइंस ऑफ कर्नाटक। उन्होंने कहा कि अभी तक तो जैसे होना था हो गया, अब जो एग्रीकल्चरल सर्वे होगा वो कर्नाटक के तरीके से होगा जैसे कर्नाटक करता है अपने यहाँ। थ्रू दिस डिजिटाइजेशन ऑफ राबी खारिफ एंड जायद क्रॉप्स, ये जायद क्रॉप्स की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है, इन्होंने ये लिखी है। तो Rabi, Kharif, and Zaid crops, how much area was sown, what was sown, how much was sown, and how much was produced, all these now be digitalized। ठीक है, मतलब इन तीनों क्रॉप्स में से कितने एरिया में आपने क्या सो करा, ठीक है, कितना सो करा, कितने एरिया में सो करा, वो सब बताया जाएगा डिजिटाइजेशन के थ्रू। आगे देखिए, टिल नाउ ये जो वर्क था ना वो सिर्फ एस्टिमेट्स के बेसिस पे किया जाता था। फॉर ट्रांसपेरेंसी मनरेगा वर्क्स उत्तर प्रदेश में 100% अटेंडेंस मनरेगा वर्कर्स का अरेंज हो रहा है थ्रू नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप। देन ये जो ऐप है स्ट्रेंथन करेगा ऑब्जेक्टिव अचीव करने का लीगल गारंटी ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स को, उनके राइट को टू वर्क बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 डेज ऑफ अनस्किल्ड मैनुअल लेबर हर रूरल हाउस होल्ड को, ऑल्सो एनहांसिंग देयर लाइवलीहुड। ठीक है, 100 दिन का काम मिलेगा, उनका लाइवलीहुड एनहांस हो जाएगा। देन टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ग्रेन्स, उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया पायलट प्रोजेक्ट फ्रॉम अयोध्या। अब देखो, हम कोर्स ग्रेन्स है ना मिलेट्स के बारे में बहुत सुनते हैं, तो ये सबसे अभी आप देख रहे हो यूएन ने भी इसके लिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर करा था 2023 को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए गवर्नमेंट ने पायलट प्रोजेक्ट अयोध्या से स्टार्ट किया है। गवर्नमेंट प्लान कर रहा है 100 करोड़ रुपए का स्कीम जिसमें एम होगा प्रमोट करना कल्टीवेशन एंड कंजम्पशन मिलेट्स का स्टेट में। ऑब्जेक्टिव है एनकरेज करना पीपल को ताकि वो अपने इंक्लूड करें इन ग्रेन्स को डेली डाइट में और इशू करें ग्रांट्स एंड सब्सिडी सेटअप करने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट्स को। देन कंट्रीब्यूशन टू डेवलपिंग इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर एज एन इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग हब। तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्होंने क्या इन्वेस्टमेंट दिया है। उत्तर प्रदेश के पास डाइवर्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसमें वेरियस इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, केमिकल्स, ऑटोमोटिव, आपका फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग एंड कंज्यूमर गुड्स। ये जो स्टेट है नोन है फॉर इट्स लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस SMEs जो केटर करते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स को। इंडस्ट्रीज इन सिटीज जैसे कि कानपुर, आगरा, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद ये कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंटली कंट्री के मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पास थ्राइविंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री है स्पेशली सिटीज जैसे कि कानपुर, वाराणसी एंड भदोही में। कानपुर अपने लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है, वाराणसी सिल्क वीविंग और फैब्रिक प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। स्टेट का टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को एंड प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे लोगों को। देन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, जो स्टेट है ना उसके पास स्ट्रॉन्ग पोजीशन है ऑटोमोटिव सेक्टर में। जो स्टेट है उसके पास सेवरल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इंक्लूडिंग 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। कंपनीज जैसे कि होंडा, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड एंड हीरो मोटो कॉर्प ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इनकी स्टेट में सेटअप करी गई हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में कंट्रीब्यूट करता है टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन एक्सपोर्ट्स मेकिंग इट एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन द कंट्रीज ऑटोमोबाइल सेक्टर। ठीक है, बेसिकली ये सारी यहाँ पे फैसिलिटीज मौजूद हैं, इस वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी हमारी स्टेट का एक तरीके से कंट्रीब्यूशन है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इंडस्ट्री की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश रैपिडली ग्रो हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में। सिटीज ऑफ नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा ये IT
मेजर आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स हब बन गए हैं जो होस्ट करते हैं सेवरल आईटी पार्क्स को, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सेंटर्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को। मैनी ग्लोबल आईटी कंपनीज जो है स्टैब्लिश करते हैं अपना प्रेजेंस उत्तर प्रदेश में, कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रोथ ऑफ द आईटी सेक्टर्स में एंड जनरेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को। देन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। द फार्मास्यूटिकल सेक्टर इन उत्तर प्रदेश केटर्स टू बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स एंड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मीट करने में कंट्री के हेल्थ केयर नीड्स को। और स्टेट ने स्टैब्लिश करा है फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स को, जैसे कि लखनऊ, नोएडा, फर्दर फ्यूल करते हैं कंट्री इंडस्ट्री के ग्रोथ को। ठीक है, ये ध्यान रखना, लखनऊ में और नोएडा में सेंटर्स बनाए हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। देन दिस इज डन। लास्ट पेज देखते हैं अपना। देखिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, यूपी ना स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है एंड पार्ट है मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का, जैसे कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर EDFC। ये जो कॉरिडोर्स हैं प्रोवाइड करते हैं एक्सीलेंट कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट को, बूस्ट करते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ को स्टेट में। देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यूपी फोकस कर रहा है इम्प्रूव करने में अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को। स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रहा है बहुत सारे रिफॉर्म्स को, स्ट्रीमलाइन करने के लिए प्रोसीजर्स को, सिंप्लीफाई करने के लिए रूल्स को, अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स को। ये जो एफर्ट्स हैं पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को, एनकरेज करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को एंड बिजनेसेस को सेटअप करने के लिए ऑपरेशंस उत्तर प्रदेश में। देन रीसेंट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऐड करता है 55 विलेजेस को खुर्जा एंड सिकंदराबाद तहसील एरियाज में, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में, यमुना एक्सप्रेसवे में। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है कि 55 विलेजेस को खुर्जा और सिकंदराबाद तहसील में ऐड कर दिया है टू द यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया। देन ये जो यीडा एरिया है एम करता है सिक्योर करने के लिए प्लान डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया को। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव ईडा विल ऑप्टिमाइज एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, इनहांस करेगा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को एंड ड्राइव करेगा रीजन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को by creating a sustainable environment supported by world class infrastructure। यूपी का फर्स्ट मल्टी पर्पस फ्लैट फैक्ट्री बिल्डिंग जो है बिल्ड किया जाएगा कानपुर में, ये इम्पॉर्टेंट है। ये फैक्ट्री 101 करोड़ के जो है मतलब इन्वेस्टमेंट के साथ बन रहा है और ये इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा 1200 करोड़ का। सिंगापुर के मोबाइल कंपनी वीदा टेली जो है ये, इसको भी एक लेटर ऑफ इंटरेस्ट इसने हमें दिया है कि ये 830 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इंटरेस्ट सब्सिडी अवेलेबल होगा अप टू 2 करोड़ रुपए के लिए एनुअली 7 ईयर्स के लिए। ठीक है, एनुअली फॉर 7 ईयर, मतलब हर साल के लिए आपको 2 करोड़ तक का जो सब्सिडी है मिलेगा और 7 साल तक मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर, हॉजरी, लेदर, रेडीमेड एंड ग्रीन कैटेगरी फैक्ट्रीज जो है सर्विसेज की वो यहाँ पे खोली जाएंगी। देन स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया एग्जाम्पशन पीरियड रजिस्ट्रेशन फी एंड टोल टैक्स का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए टिल October 13, 2025। एज पर नोटिफिकेशन नो टैक्स विल बी लिवाइड ऑन व्हीकल्स जो सोल्ड एंड रजिस्टर करे गए हैं यूपी में, इवन इफ परचेज इलेक्ट्रिकल व्हीकल उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। ये बेनिफिट वैलिड होगा 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, और ये बेनिफिट अवेलेबल होगा फॉर ऑल 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स, प्लग इन हाइब्रिड्स, बैट पावर्ड एंड फ्यूल सेल पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। देन उत्तर प्रदेश के जो सीएम है उन्होंने अप्रूव किया है स्टेट के अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम इलेक्ट्रिसिटी फ्लैट रेट स्कीम को। इसमें 400 करोड़ रुपीस स्पेंड किया जाएगा इस स्कीम पे। यूपी की सीएम ने अप्रूव किया है, फिर से आई थिंक ये सेम चीज़ लिख रहा है नीचे, हाँ सेम ही चीज़ लिख रहा है। देखिए यूपी के जो यूनियन मिनिस्टर जो है ना कॉमर्स इंडस्ट्रीज के एंड टेक्सटाइल के पीयूष गोयल, इन्होंने इनॉग्रेट करा है पीएम मित्र पार्क को लखनऊ में एंड हरदोई में इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। तो ध्यान रखना अगर पूछेंगे कि पीएम मित्र पार्क यूपी में कहाँ पे इनॉग्रेट हुए हैं तो लखनऊ में हुए हैं और हरदोई में हुए हैं। दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्री। इंडिया का फर्स्ट प्लांट टू मेक कोल फ्रॉम वेस्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन इन रामना बनारस। ठीक है, ध्यान रखना पहला प्लांट जो कोल बनाएगा ठीक है वेस्ट से वो रामना बनारस में जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। देयर आर सम ऑफ द एरियाज जहाँ पे डेवलपमेंट इनिशिएटिव यूपी के डिस्क्राइब करे गए हैं।
जो स्पेशल इंपॉर्टेंस के हैं इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। हाउएवर डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, चैलेंजेस जो हैं तभी भी अभी भी मतलब रहते हैं सॉल्व करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है नोट करना कि वाइल जो स्टेट है वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया के डेवलपमेंट में, पॉवर्टी इंक्लूडिंग पुअर, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवर पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट में इसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस और बनते हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल अथॉरिटीज़ वर्क कर रहे हैं एक साथ ओवरकम करने के लिए इन चैलेंजेस को, और प्रमोट करने के लिए ओवर डेवलपमेंट हमारा यूपी का एंड द एंटायर कंट्री का। देन ये चैप्टर खत्म हो गया। माइंड मैप देख लीजिए फटाफट से। कंट्रीब्यूशन यूपी का किस किस एरिया में आपने पढ़ा? कंट्रीब्यूशन यूपी का एक सेकेंड। कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी इन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो इसमें फ्रीडम स्ट्रगल, एजुकेशनल और लिटरेसी कंट्रीब्यूशन, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जिसमें पॉलिटिकल लीडर, इलेक्टोरल मोबिलिटी, पॉलिटिकल एक्टिविज्म देखा, यूथ एंड स्पोर्ट डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस सेक्टर, कल्चरल टूरिज्म, फील्ड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल वेलफेयर, एजुकेशनल डेवलपमेंट, रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, डेवलपिंग इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर एज एन इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, इन सब में से मेजर मेजर पॉइंटर्स लिख लीजिएगा। चैप्टर ओवर है, काफ़ी लेंथी हो गया वीडियो, 2x पे देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।